हेलो दोस्तों, मैं रजनीश, आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए दोस्तों, आज जो है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज जो है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज क्या लाए हैं बताइए जल्दी से। आज जो है कि आपको बहुत ही जो वादा किए थे आखिर वो वादा को हम आज पूरा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या किए थे, सबसे पहले आपको बता दें। ठीक ना मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दें, फिर उसके बाद आपको बताते हैं। ठीक ना, पहले बात आपको क्या किए थे मेरे दोस्त, पहले बात किए थे कि बोर्ड पर BOARD होता है, बोर्ड पर आपको अच्छी तरीके से उसको जो है कि थ्योरी टाइप आपको बता दिए हैं। ठीक ना, थ्योरी टाइप आपको बता दिए हैं। फिर उसके बाद मेरे दोस्तों, उसके बाद जो है कि हमने क्या किया है बताओ। उसके बाद जो है कि हम कहा कि PDF के माध्यम से, PDF इसे मत समझना, इसे जो है कि नोट्स समझना। नोट्स बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिए। किसका किसका बताया है मेरे भाई, जल्दी से बताओ किसका किसका बताया है। एक तो हो गया संज्ञा का, किसका, संज्ञा के माध्यम से आपको बोर्ड पर प्लस प्रैक्टिस करवा दिए हैं। फिर इस तरह सर्वनाम का, किसका, सर्वनाम को प्लस बोर्ड और प्लस प्रैक्टिस करवा दिए हैं। इस तरह विशेषण का भी, किसका, विशेषण का भी आपको करवा दिए हैं। विशेषण का भी बोर्ड और प्लस PDF के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसको रखेंगे पेंडिंग में। और जो है कि आपको क्या बताए थे, और आपको बताया था कि जिस दिन ये दोनों खत्म हो जाएगा, 3-3 चैप्टर लेके चलेंगे हम, 3-3 चैप्टर लेके चलेंगे। और इसको बोर्ड पर प्लस PDF के माध्यम से दोनों चीज़ पढ़ा लेंगे। तो इसका प्रैक्टिस करवाएंगे, क्या करवाएंगे, इसका प्रैक्टिस करवाएंगे। और आज जो है कि वो प्रैक्टिस आ गया, जैसे ही प्रैक्टिस से ख़त्म होगा तैसे ही आगे हम लोग क्रिया पर बढ़ जाएंगे। क्रिया, फिर क्रिया विशेषण, फिर उसके बाद संज्ञा संधि उन्धि पढ़कर फिर उसका प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ऐसे हमें जो है कि रणनीति बनाया हूँ। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझिए आखिर इसकी भावनाएँ क्या है। देखिए मेरे दोस्तों, क्या भावनाएं हैं इसको समझिएगा आखिर क्या है। ठीक ना, ये मेरा चैनल कौन सा है मेरे भाई, जल्दी बताओ। मेरा चैनल RK हिंदी एजुकेशन चैनल है भैया जी। इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। और जो है कि आज जो है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। और संज्ञा मेरे भैया, क्या संज्ञा जो है ना, संज्ञा का हम जो पढ़ लिया, आज प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और सभी क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करेंगे। क्या करेंगे, सभी क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद करने के लिए आप लोग तैयार हैं क्या मेरे दोस्तों, आप लोग तैयार हैं, तो तैयार रहिए, अच्छे तरीके से रहिए। और जब तक ये आएगी, आज आपको देखिए कैसे कैसे आप जो है कि क्वेश्चन को उड़ाएंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिए हैं। मेरा नाम क्या है, रजनीश कुमार। और जो है कि RK हिंदी एजुकेशन चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। टाइम इन्वेस्ट किए बिना डायरेक्ट अब जो है कि आगे चलेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए यहाँ पे चलिए। और जो है कि यहाँ पे चलने के बाद देखिए दोस्तों, मेरा चैनल ये है और इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और संज्ञा का जो ये क्या है पता है, संज्ञा का प्रैक्टिस सेशन है। क्या है, प्रैक्टिस सेशन है। बहुत ही बेस्ट तरीके से कम आपको बताया कि 100 से 150 क्वेश्चन करेंगे। 100 से 150 क्वेश्चन संज्ञा करेंगे। फिर उसके बाद किसी भी पेपर को उठाएंगे, तो उसको क्या करेंगे बताइए, उसके दिल में छेद कर देंगे। क्या करेंगे, दिल में छेद कर देंगे, उसके दिमाग में छेद कर देंगे। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिससे आपसे छूटे। सभी क्वेश्चन को आप नस्ते नाबूद करेंगे। ठीक है ना मेरे दोस्तों, देखिएगा आखिर आ गया। देखिए जल्दी देखिए, ये आ गया। देखिए इसका कलर जो है कि हम लोग चेंज करेंगे और बताएंगे। क्या बताएंगे, देखिए संज्ञा हो गया। और संज्ञा के क्या है, प्रैक्टिस सेशन है, जो कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिख दिया गया है। और जो है कि मेरे दोस्तों, अब चलेंगे आगे। और देखिए यहाँ पे मेरा चैनल यहीं पे फिर इंक्लूड कर दिए हैं, आप इसको जान लीजिएगा। इसके लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा मेरे दोस्तों। और जो है कि अब जो है कि आगे हम लोग चलेंगे। ठीक ना, आगे हम लोग चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आप जो है कि क्वेश्चन को देखिए कि कैसे कैसे उड़ाएंगे। आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दिया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उड़ाना है क्वेश्चनों को। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे देखना। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या क्वेश्चन रहा मेरे भैया, कह रहा है जातिवाचक
संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डैश दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, डैश दिया है, शब्द से बनाए जाते हैं। क्या आपको नहीं बताया कि संज्ञा से क्या भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर उसके बाद विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, फिर विशेषण से आपको, फिर क्रिया से आपको नहीं बताए थे। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। आपको याद होगा कि जो है कि चेंज नहीं करना आपको बताए थे कि संज्ञा से कैसे चेंज किया जाता है, क्या करते हैं, संज्ञा से कैसे चेंज किया जाता है, फिर उसके बाद सर्वनाम से कैसे भाववाचक बनाया जाता है, विशेषण से कैसे भाववाचक बनाया जाता है। कि आपको नहीं बताए थे मेरे दोस्तों, बता दीजिए कि कह दीजिए कि नहीं बताए थे। क्रिया से भाववाचक, अव्यय से भाववाचक, ये हर चीज़ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसे हम छू न सकें, जिसे सिर्फ और सिर्फ कल्पना किया जाता है, क्या कल्पना या महसूस किया जाता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद जो है कि देखते हैं, फिर उसके बाद जो है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या रहा ये। अब देखिए इसमें क्या कहा है, संज्ञा का भेद नहीं है, क्या कितना ये बुच्ची वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है कि संज्ञा के भेद नहीं है। क्या आपको बताए थे नहीं कि संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आपको बताए थे अच्छी तरीके से। उसमें क्या व्यक्तिवाची नहीं बताए थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए इसको पोस्टमार्टम भी करते जाएंगे हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब मन में एक चित्र बने। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिसमें मन में बहुत सारे चित्र बचे। और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जब मन में एक भी चित्र न बने। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताए थे। क्या ये निजवाचक कहाँ से आ गया, ये निजवाचक कहाँ से आ गया मेरे दोस्त, ये तो निजवाचक का कोई चर्चा ही नहीं किया गया था। निजवाचक कहाँ से आ गया, निजवाचक इसका भाग नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज, संज्ञा के भेद नहीं है, तीनों संज्ञा के भेद है, ये वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे चलें, देखना आगे चलेंगे हम लोग यहाँ। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फिसलन क्या कहा है, फिसलन डैश है, क्या है बताइए। फिसलन मतलब कि क्या है, विशेषण है कि क्रियावाद है, कि भाववाचक संज्ञा या क्रिया विशेषण। क्या आप फिसलन को आप जो केतु कर सकते हैं, बताइए। क्या फिसलन को आप जो है कि छू सकते हैं, नहीं छू सकते। एक भाववाचक संज्ञा है, क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। मन में एक भी चित्र नहीं बन रहा कि फिसलन आखिर क्या होता है, आखिर फिसलन क्या होता है, ठीक ना। विशेषण क्या होता है, आपको पता है किसी चीज़ की विशेषता बताई जाती है। क्रियावाद कुछ शब्द होता नहीं है, क्रिया विशेषण जो कि विशेषण की क्रिया विशेषण क्या होती है, जो क्रिया की विशेषता बताया जाए, जो विशेषण की विशेषता बजाय उसे क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे चलते हैं, और आगे आप लोग के सामने एक क्वेश्चन और नीचे है, ये छुपा हुआ है। कैसे तुम्हारे भी खोपड़ी में छेद करने, क्या तुम सोच रहे हो बच के निकल जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ से देखना और समझना कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है। बचपन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा के लिए, सर्वनाम के लिए, विशेषण के लिए या अलंकार के लिए। क्या बात किया है, क्या बात किया है, वचन बोला है, बचपन हम पढ़ दिए, कितना बात है। देखिए वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए। वचन आप लोग सर्वनाम के लिए नहीं, विशेषण के लिए नहीं, अलंकार के लिए नहीं, किसके लिए, संज्ञा के लिए किया जाता है। वचन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एक वचन दो वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, संज्ञा के लिए किया जाता है। इतना आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना मेरे दोस्तों। कैसे किया जाता है, जब वचन पढ़ाएंगे तो आपको इसको इंक्लूड करके बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक ना। यहाँ से सब कुछ नहीं जानेंगे, ठीक। यहाँ आप समझ में आ गया, आगे चलें। देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो है ही नहीं। यहाँ पे रहा, ये रहा बंदा, वो कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिएगा कि व्यक्ति, देखना कह रहा है कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं। या क्या बात है, ये तो भाई साहब परिभाषा ही दे दिया। किसका, विशेषण की परिभाषा है, क्रिया की परिभाषा है या सर्वनाम की परिभाषा है। क्या आप लोग को नहीं पता है, बचपन से याद करें कि किसी व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कि आप लोग को ये पता नहीं है मेरे दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, संज्ञा हो जाएगा, ठीक ना। आगे चलें, आगे चलें, चलिए देखने यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन आ गया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ देखना, यहाँ पे देखना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान
की पूर्ति कीजिए। भाववाचक संज्ञा मीन्स आप ये कह रहा है कि आपको ये छांटना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्या है, नहीं है। इसका मतलब इसमें 3 ठो ऐसा ऑप्शन होगा जो भाववाचक संज्ञा होगी और एक ऑप्शन ऐसा होगा जो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। क्या करुणा है? क्या करुणा है मेरे दोस्त? क्या करुणा है बताइए? क्या आपका सुंदरता है? क्या राम है? क्या पढ़ाई है? मेरे भैया आप बताइए क्या ये करुणा नहीं है? करुणा को मतलब कि क्या किया जाता है? करुण किया जाता है, मतलब कि एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? एक भाववाचक, इसे कल्पना किया जाता है, इसे महसूस किया जाता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसे महसूस किया जाता है। फिर उसके बाद सुंदरता को एक महसूस किया जाता है। सुंदरता को क्या एक महसूस किया जाता है। पढ़ाई का कोई मतलब क्या पढ़ाई को छू सकते हो? नहीं छू सकते हो, इसलिए वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ये राम क्या है? राम तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब मन में एक चित्र बने उसे क्या कहते हैं? राम कहते हैं, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब मन में एक चित्र बने, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया है, यदि लड़का बोल देता तो जातिवाचक हो जाता। कौन सा लड़का? तो आपको बहुत ही उतना बेसिक तरीके से 3 क्लास में आपको अच्छी तरीके से बताए थे मेरे भैया। अब उतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है कि आगे चलेंगे हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक ना। आप कहेंगे कि सभी क्वेश्चन को आप क्या करें? पोस्टमार्टम करते हुए भी चल सकते हैं, लेकिन आपको इतना अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि आप खुद इससे नस्तेमाल नाबूद कर देंगे। चलिए आप देखना, कह रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बोल रहा है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व मतलब स्त्री रहता, सिर्फ देखना यहाँ पे ध्यान देना। यदि सिर्फ और सिर्फ स्त्री रहता, स्त्री, तो कौन सी संज्ञा हो जाती? बताओ कौन सी स्त्री? मन में बहुत सारे चित्र बन गए कि नहीं? कौन सी स्त्री? किसका? कोई किसी का नाम तो लिया नहीं है, इसलिए वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती। क्या बन जाती? जातिवाचक संज्ञा बन जाती। लेकिन आपको क्या बताए थे मेरे दोस्त कि यदि कोई जातिवाचक संज्ञा है उसमें त्व लगा दिए, देखना यहाँ पे त्व लगा दिए या ता लगा दिए तो किस में बदल जाता है? किसमें बदल जाता है? वो भाववाचक संज्ञा में बदल जाती है। इसलिए इसमें क्या लगाया गया है बताओ? इसमें लगाया गया है कि इसमें त्व लगाया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और जो है कि देखते हैं नीचे नहीं है। चलिए यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक मन में कोई चित्र न बने जिसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसमें त्व लगा हो, ता लगा हो, ये सब के सब क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। क्या क्या बोले हम? जिसमें त्व लगा हो, ता लगा हो, महसूस किया जा सके और छू न सके उसे ये क्या महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु? आप बताइए किसमें त्व लगा है, किसमें त्व या ता लगा है? बताएंगे तुरंत भैया शत्रुता लगा है। शत्रु रहता सिर्फ तो व्यक्तिवाचक हो जाता, कौन सा शत्रु, लेकिन ता लग गया उसमें तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया? जल्दी बताओ। इसका आंसर तुरंत फेंक देंगे आप, इसका आंसर तुरंत आप फेंकेंगे। क्या बताएंगे कि भैया इसका आंसर जो होता है शत्रुता। ठीक, इसका आंसर क्या है? शत्रुता। भाववाचक संज्ञा पूछा है इसलिए वो भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरे भैया, कह रहा है, क्या कह रहा है जल्दी बताइए? कहे कि अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अर्थ के आधार से आपको बताए थे कि अर्थ के आधार पर यदि मुख्य पूछे संज्ञा के प्रकार तो 3 बताएंगे। यदि अर्थ के आधार पर पूछे या कुल पूछे तो आप कितने बचाएंगे? 5 बताएंगे। आपको अच्छी तरीके से बता दिए थे, उसी दिन आपको बता दिए थे। ठीक ना मेरे दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से उस दिन बता दिए थे। ठीक ना, आगे चलें। देखिए आगे आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा। कह रहा है भैया, कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक मतलब मन में एक चित्र बने, तो मन में बताइए एक
चित्र। तो एक चित्र बताइए कौन सा बन रहा है, एक चित्र बताइए किस में बन रहा है। देखिएगा, गाय, कौन सी गाय भैया, हमको पता नहीं कौन सी गाय है। पहाड़, कौन सा पहाड़, हमको नहीं पता। यमुना, देखिए नाम ले लिया है। नदी का नाम क्या है, एक ये देखिए, ये जो यमुना है ना। आम, कौन सा आम, चौसा आम, लंगड़ा आम, ये नहीं पता। ये सब के सब कौन से हैं, ये और ये सब के सब जातिवाचक हैं, मतलब कि बहुत सारे चित्र बन रहे हैं। और जो है कि यमुना जो होती है ना, यमुना एक नदी का नाम है। यदि सिर्फ नदी पूछ देता, यदि सिर्फ नदी पूछ देता तो कौन सी नदी, वो जातिवाचक संज्ञा हो जाती। और जो है कि सिर्फ और सिर्फ देखिए पार्टिकुलर नाम ले लिया है, क्या पार्टिकुलर नाम ले लिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना बात समझ में आ गया। चलिए आप देखते हैं। फिर उसके बाद आप लोग के सामने ये रहा, कह रहा है, ये बेचारा कह रहा है क्वेश्चन, ये बेचारा है, क्या है, बेचारा है। कह रहा है कि तुम कितने नादान हो कि हमको सब के सब क्वेश्चन उड़ा डाले हो, एक भी क्वेश्चन क्यों नहीं फंसा रहे हो। बच्चे तो उड़ा दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, उड़ा। हम बोलें कि इतना अच्छे से तैयार किया गया, इतना अच्छे से तैयार किया गया है। यहाँ आप देखना कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए फिर आ गया, फिर वही आ गया अत्याचार करने वाला, कह रहा कि नहीं है। तो इसमें से इसका मतलब क्या होगा, तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो भाववाचक होंगे, जो भाववाचक होंगे, और एक ऐसा होगा जो भाववाचक नहीं होगा। ये जो नहीं होगा उसी को छांटना है, उसी को छांटना है कि वो कौन सा नहीं है। जब मन में एक भी चित्र ना बने, जब मन में एक भी चित्र ना बने, तो लगा हो, ता लगा हो, तो क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। मिठाई, देखिए कौन सी मिठाई मेरे दोस्त, कौन थी मिठाई, भाई साहब ये तो हो गई जातिवाचक, क्या हो गई, चतुराई। भाई साहब ये तो महसूस किया जाता है, ठीक है, छू नहीं सकते चतुराई को। लड़ाई, क्या लड़ाई को आप छू सकते हैं, क्या उतराई को आप छू सकते हैं, नहीं छू सकते। तो इसलिए मेरे दोस्त आंसर क्या हो जाएगा, मिठाई। तो पूछा है कि कौन, क्या पूछा है, पूछा है मेरे दोस्तों ना कि भाववाचक नहीं है। तो नहीं है मतलब कि ये जातिवाचक है। कौन सी मिठाई, कौन सी मिठाई, ये जातिवाचक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे भैया, आगे चलें, आगे चलें, तो बोलिए तो आगे चलें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोग के सामने। क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं उड़ा दोगे, क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं उड़ाना जानते, तो आप कहेंगे भैया ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये कितना आसान। बोला क्या है, जातिवाचक संज्ञा बताएं, पूछा है जातिवाचक संज्ञा बताएं। बताइए, जातिवाचक मन में बहुत सारे चित्र बने। लड़का आ गया, कौन सा लड़का, कौन सा लड़का, भाई साहब बहुत सारे चित्र बना। सेना तो ये बहुत, ये क्या हो जाएगी, समूहवाचक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सेना में बहुत सारे लोग होते हैं। श्याम, देखिए श्याम तो एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दुख को आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो ये क्या, छू नहीं सकते, तो ये भाववाचक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, मन में बहुत सारे चित्र कहाँ पे बन रहा है, बताइए, लड़का। कौन सा लड़का, बहुत सारे चित्र बन रहा है, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भैया कि आप बताइए कि देश की हानि जयचंद्रों से होती है, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। देखिए जयचंद्रों का मतलब क्या है, जयचंद्रों का आपको मतलब बताए थे, जल्दी से बताइए कि जयचंद्रों का मतलब क्या होता है। ठीक ना मेरे दोस्तों, तो आप बताइए, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, एक आप बताइए पर जयचंद्रों का मतलब क्या होता है। ठीक ना, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, जयचंद्रों मतलब कि हमारे देश में कमी नहीं है, उसका बताइए जयचंद्रों का मतलब क्या होता है। और जो बताइए इसमें कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जयचंद्रों के बारे में बताए थे, ये हमको आप कमेंट में करके बताएंगे कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये सब आपको तुरंत बताएंगे। ठीक ना, फिर एक क्वेश्चन आपको और देंगे, एक क्वेश्चन आपको सामने ये और दिया जाएगा जो कि बहुत ही बेस्ट होगा। कह रहा है बुढ़ापा भी एक प्रकार की अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, देखिए बुढ़ापा अभिशाप है, बुढ़ापा, देखिए बुढ़ापा, आप लोग क्या बुढ़ापा को आप महसूस कर सकते हैं
क्या ये आप जो है कि बुढ़ापा को महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते। बुढ़ापा एक क्या है, भाववाचक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक ना। तो मेरे दोस्त इसका आंसर क्या बन जाएगा बताइए। इसका आंसर आप तुरंत नस्तिनाबूद करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि भैया बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा में क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक ना मेरे दोस्तों, भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद देखते हैं, आगे चलें यदि आपका इजाज़त हो तो आगे बढ़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। इसको भी आप कैसे नमक खिलाएंगे, ठीक ना, कैसे नमक खिलाएंगे। देखिए व्यक्ति, वस्तु या स्थान एवं भाव के नाम को क्या ये क्वेश्चन दे रहा है। आप तो तुरंत कर देंगे कि भाई साहब ये तो परिभाषा दिया है। क्या दिया है, ये तो परिभाषा दे दिया है किसकी, संज्ञा की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये कौन नहीं बता देगा, ये कौन नहीं बता देगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है कि बीजयिनी मानवता हो जाए, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। देखिए विजयिनी, ये भी क्या है, विजयिनी भी एक भाववाचक संज्ञा आपको जो है कि प्रैक्टिस में करवाए थे। क्या करवाए थे, प्रैक्टिस में करवाए थे कि विजयिनी भी एक क्या है, भाववाचक संज्ञा है। विजय को आप जो है कि विजयिनी मतलब क्या होता है, विजय को आप महसूस या छू नहीं सकते, ठीक ना मेरे दोस्तों, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा। और जो है कि क्या कह रहा है कि संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आप पूछा है संज्ञा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बता दीजिए भैया। क्या पहला क्या, संज्ञा विकारी शब्द है, संज्ञा विकारी शब्द है, बताइए। फिर उसके बाद जो है कि क्या है, उसके बाद बोला है, क्या ऑप्शन नहीं दिया, अच्छा दिया तो है, संज्ञा विकारी शब्द है। दूसरा का बोला संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है। भाववाचक संज्ञा में प्रायः बहुवचन नहीं होते। उपयुक्त में से सभी कथन, आप देखिए यहाँ पे आ जाइए, तुरंत समझिए इसको कि आखिर क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। आपको पता है, यहाँ पे समझा देते हैं, यहाँ पे अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं कि जो कि ना संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया और विशेषण हो गया और क्रिया विशेषण, ये जितने भी शब्द ये विकारी शब्द है। विकारी क्या होते हैं वो आपको बताएंगे जब विकार पढ़ाएंगे, तब अव्यय पढ़ाएंगे। और जो है कि अविकारी पूछ देगा तो आप क्या बताएंगे, अव्यय, सिर्फ और सिर्फ अव्यय है। अव्यय क्या है, अविकारी शब्द है और सारे के सारे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण वो सब क्या है, विकारी शब्द हैं, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद क्या परिभाषा आप लोग नहीं जानते हैं कि संज्ञा किसी संज्ञा व्यक्ति या वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं। ये तो भी तो सही है, संज्ञा के संदर्भ में भी सही है। भाववाचक संज्ञा से प्रायः बहुवचन नहीं बनते, बहुत सही। भाववाचक से बुढ़ापा है, क्या बुढ़ापा का क्या आप बहुवचन बना सकते हैं। जैसे मैं आपका प्यार है, प्यार का क्या आप बहुवचन बना सकते हैं। क्या आप सत्य का बहुवचन बना सकते हैं। क्या आप वीर का बहुवचन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। वही कह रहा है वो भी एक, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका सभी उपयुक्त सही हैं, सभी के सभी क्या हैं, सही हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आप देखना फिर आ गया बेचारा। कह रहा है कि महत्व में कौन सी संज्ञा है। महत्व में हम क्या बताते, ता लगे रहे, तो लगा रहे, फिर उसके बाद छू नहीं सकते, फिर उसके बाद मन में एक भी चित्र ना बने। वो जितना भी परिभाषा वो सब किस में आती है, जिसमें देखिए इसमें तो लगा है तो इसलिए क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। और जो है कि बहुत ही अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है और जो है कि फिर 100-150 क्वेश्चन आपको करवा के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रहा कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी हैं। इस वाक्य में रखांगे। देखिए गोस्वामी जी किसी एक व्यक्ति का यहाँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपको समझाए थे थ्योरी में, तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताए थे, ठीक है मेरे दोस्तों। इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताए थे। और इसको यहाँ पर समझना कि जो गोस्वामी शब्द हैं किसके लिए प्रयोग है, किसके लिए, तुलसीदास के लिए, ठीक ना। किसके लिए, रामचरितमानस किसने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास। तो तुलसीदास के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक ना मेरे दोस्तों, तुलसीदास के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे देखना
तुलसी किसी एक व्यक्ति के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रचयिता तुलसीदास है, तो इसलिए किसी व्यक्ति के लिए किया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। यदि आपको अच्छी तरीके से समझना है क्लास जरूर देखें। क्लास भाई साहब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस दिन वो दोनों क्लास देख लेंगे आप, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो हमसे कहना कि भैया एक भी क्वेश्चन आपका छूट गया। किसी भी एग्जाम में आया हो, किसी भी एग्जाम में आया हो, वहाँ पे टफ से टफ क्वेश्चन की भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं। कितना हो BUP SSC वीडियो तक EPCS तक में क्यों नहीं आया हो, सबको आप नस्ते नाबूद कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, बस एक बार पढ़ के तो देखिए, एक बार पढ़ के तो देखिए। यहाँ आप देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में संज्ञा है। देखिए संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र में है, तो आप बताइए संयुक्त संघ, राष्ट्र संघ, संघ में क्या है? बहुत सारे लोग होते हैं, तो संघ एक क्या है? बहुत सारे लोग। आपको डायरेक्ट उस एग्जाम्पल में बताए थे कि ये सब क्या हो जाएगा जब संघ का बात आएगा, समूह का बात आएगा, तो उसमें कौन सी होगी? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद कह रहा है, उसके बाद कह रहा है, क्या कह रहा है बताइए? उसके बाद कह रहा है ना कि भैया आप 25 क्वेश्चन नंबर 25 बताइए कि आखिर इसकी भावनाएं क्या है? इसकी भावनाएं क्या है? निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। क्या आप लोग नहीं बता देंगे? मन में एक भी चित्र ना बने। पहला क्या है? मन में एक भी चित्र न बने। दूसरा क्या है? जिसे हम छू ना सकें। तीसरा क्या है? जिसे हम महसूस कर सकते हैं। चौथा क्या है? जिसमें तो लगाओ, ता लगाओ। किसी ऐसा सिचुएशन आता है जो कि बदल जाता है, लेकिन अधिकतर यही होता है। तो आप बताइए भाववाचक प्रेम, बताइए प्रेम है, मिठास भी है, शत्रुता। देखिए प्रेम को भी एक भी सही है, मिठास भी सही है, फिर उसके बाद शत्रुता इसमें ता लगा, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 आप लोगों को ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बताइए। क्या? निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा बताइए। तो समूहवाचक संज्ञा बताइए। ठीक है, अब जो है कि ऑप्शन आगे दिया है, ऑप्शन आगे दिया है, तो इसको समझते हैं हम लोग कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। पूछा है कि समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, इन्हें पूछा है। निम्नलिखित में से समूहवाचक पूछा है, तो क्या आप लोग नहीं बता सकते हैं मेरे भैया? क्या आप लोग नहीं बना सकते हैं कि गिरोह, गिरोह, फिर उसके बाद ऑप्शन क्या दिया? गिरोह दिया है, मंडल दिया है, उपयुक्त में से दोनों। गिरोह में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, मंडल में बहुत सारे शामिल होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। ठीक है ना मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बताइए, आप हमको बता दीजिए, आप हमको बताइए। कोयल है, कोयल आप लोग नहीं जानते? कोयल आप किसी व्यक्ति का नाम ले लिया है, किसी वस्तु का नाम ले लिया है, कोयल। तो कोयल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक के कोयल में बहुत लोग होते हैं, भाववाचक नहीं है, फिर उसके बाद जातिवाचक भी नहीं है। तो क्या कराएंगे? किसी व्यक्ति एक कोयल एक पक्षी का नाम लिया, यदि पक्षी सिर्फ कह देता, पक्षी कह देता, कहता है कि कौन सी पक्षी, तो आप कहते हैं कि जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, किसी पशु या पक्षी, किसी वस्तु का नाम नहीं लिया है। कौन सी पक्षी? मन में बहुत सारे चित्र बन रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? वहाँ पे आपका हो जाता है जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है? यहाँ पे कहा है कि कोयल बताइए। कोयल एक पक्षी का नाम है, किसी पार्टिकुलर उस कोयल के जैसा कोई नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप जो है कि आगे से नीचे होगा एक क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने एक है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आप यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं है, बताइए। तो इसका मतलब तीन ऐसा ऑप्शन होगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और एक ऐसा ऑप्शन होगा जो नहीं है। इसी को पता लगाना है। ठीक ना। रामायण, क्या एक रामायण किसी एक पुस्तक का नाम दे दिया है? क्या? एक पुस्तक का नाम दे दिया है, और जो है कि महाकाव्य का। ठीक ना। तो रामायण के जैसे दूसरी रामायण हो नहीं सकती। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जब मन में एक चित्र बने, या उसके जैसा कोई न हो, या उसके जैसा कोई न हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है? वहाँ पे क्या होता है? व्यक्तिवाचक होता है। तो क्या रामायण जैसा कोई पुस्तक है आज तक? नहीं है। और किसी पुस्तक का सिर्फ और सिर्फ पुस्तक दिया रहता, तो आप क्या करते? तब वहाँ आप लगाते
तब वहाँ पे आप क्या लगाते हैं, जातिवाचक लगाते हैं, क्योंकि कौन सी पुस्तक, कैसी पुस्तक, जब मन में बहुत सारे चित्र बन जाते हैं जाति लगाते हैं। लेकिन रामायण एक क्या है, एक किसी पुस्तक का नाम है। पटना भी एक किसी पुस्तक का नाम है, क्या है, पटना। पटना भी एक शहर का नाम है, तो पटना भी हो जाएगा, ये भी सही है। यहाँ पे सही मतलब नहीं, यहाँ पे नहीं हमको बताना है, तो ये तो ये है। औरत, कौन सी औरत, देखिए यहाँ पे खेला खेल दिया, ये यहाँ पे खेला खेल दिया, यहाँ पर भी है ये। और औरत, कौन सी औरत, कौन सी औरत, तो इसलिए यहाँ पे जातिवाचक ही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। कितना आप लोग इतनी बात समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो आगे चलते हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने, और देखिए गंगा, गंगा किसी का नाम दिया है, तो ये भी क्या है, और उसी में का ऑप्शन दिया था, गंगा भी एक क्या है, एक व्यक्तिवाचक है। ठीक ना, सिर्फ नदी का देता तो जातिवाचक हो जाता, कौन सी नदी। ठीक ना, यहाँ आप देखते हैं कि सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आप लोग को नहीं पता सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है, भाई साहब कौन नहीं बता देगा, कौन नहीं बता देगा इस छोटा से बुच्ची से क्वेश्चन को। व्यक्तिवाचक है, नहीं, ता लगा है भाई साहब, तुरंत उस पर लगा देंगे, भाववाचक में लगा देंगे। ठीक ना, तुरंत लगा है, ता लगा देंगे, तुरंत भाववाचक में लगा देंगे। सुंदरता एक भाववाचक संज्ञा है जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे हम महसूस कर सकते हैं सिर्फ ना। फिर उसके बाद चलते हैं कि मेरे दोस्त आगे चलते हैं और जो है कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं क्या आखिर इसकी भावनाएं क्या है। आगे चलें, आगे चलें यदि आपका इजाज़त हो तो। 29 हो गया, अब जो है कि 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक ना, आपके सामने ये रहा, बोला है कि घबराहट शब्द में कौन संख्या, भाई साहब घबराहट एक महसूस किया जैसा जिसे हम छू नहीं सकते, वो भी एक क्या है, मन में कोई चित्र नहीं बनता, इसलिए वो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे आपको बताते हैं आगे क्या है। भूकंप में संज्ञा है, भाई साहब कौन सा भूकंप, भाई साहब उस भूकंप भी कई प्रकार के होते हैं, भूकंप भी कई प्रकार के होते हैं, तो भूकंप जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, कौन सी, समूहवाचक तो होगा नहीं, भूकंप भी कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो आप बताएंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको एकदम बताओ कि किताब को फाड़ दो पढ़ते पढ़ते। ठीक है मेरे दोस्तों, ऐसे पढ़ाई करो कि उस किताब भी की कितनी औकात नहीं कि जो आपको छू सके। ठीक ना, ऐसे ही पढ़ाई करो। अब यहाँ आप देखना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो मेरे दोस्त आप लोग नहीं जानते, शिक्षक व्यक्तिवाचक मतलब कौन सा शिक्षक, ये तो जातिवाचक हो गया। विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी, विद्यार्थी तो बहुत होते हैं। मंत्री, कौन सा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, कौन से मंत्री, देखिए यहाँ पे नाम ले लिया है महेंद्र, महेंद्र नाम ले लिया है, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन नहीं लगा लेगा, कौन नहीं है कि वो बच्चा नहीं लगा लेगा, बताइए। जो है कि क्वेश्चन नंबर 33 रहा आपके सामने, ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, भाई साहब आपको बताया है जिसे नापा जा सके, जिसे नापा या तौला जा सके, तौला जा सके, वो सब क्या होती हैं, वो सब द्रव्यवाचक होती हैं, लेकिन पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो लोहा को नाप या तौल सकते हैं, ये भी है। घड़ी, घड़ी इसको नहीं, घड़ी को क्या नाप तोल सकते हैं, नहीं। तो तेल, तेल को भी आप नाप तोल सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी घड़ी, कौन सी घड़ी, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक ना, सोनाटा घड़ी, कौन सी घड़ी। ठीक ना मेरे दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलें, यदि आपका इजाज़त हो तो आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा कि भैया दूध, दूध को आप नाप तोल नहीं सकते, इसलिए क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या आपको बताएं द्रव्यवाचक है जिससे नापा या तौला जा सके, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, या फिर जो जिसमें मात्रा होती है, मात्रा, मात्रक, ठीक ना, मात्रक हो, तरल पदार्थ हो, जिसे नापा या तौला जा सके, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद उड़ा देंगे क्वेश्चन को। फिर यहाँ आप देखना कि भैया माता शब्द में, माता शब्द से बने भाववाचक संज्ञा का सही देखिए। माता, देखिए आपको नहीं बताया था कि संज्ञा से भाववाचक बनाना, सर्वनाम से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना, क्रिया से भाववाचक बनाना, अव्यय से भाववाचक। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 20-20 जो है कि आंसर 20-20
जो है कि वर्ड जो है कि आपको चेंज करना बताए थे हर चीज़ का, कि संज्ञा को कैसे बताया जाता है, इसको कैसे बताया जाता है। इसलिए माता भी उसमें बताए थे कि माता क्या होती हैं भैया, उसके समझ लेते हैं। देखना, माता में क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगी, मातृत्व हो जाएगा, वात्सल्य तो कोई तुक्का नहीं है, भाई के कोई तुक्का नहीं है, मात्रा के भी कोई तुक्का नहीं, मातृत्व जिसमें हम क्या बोले थे, जिसमें हम क्या बोले थे बताओ, जिसमें तो लग जाए, ता लग जाए तो भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ते रहेंगे। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने ये रहा। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए इसमें कौन सा कलर लेते हैं अब की बार 35 बार। ठीक ना, ये आप देखना, पंडित शब्द में भाववाचक संज्ञा, क्या आप लोग नहीं जानते मेरे दोस्तों, आपको 3 वर्ड बताए थे, आखिर वो शब्द भी आ गया। देखिए, पंडितत्व भी होता है, पंडिताए, पंडिताओ, ये शब्द के सब क्या होते हैं, उसके भाववाचक संज्ञा में चेंज हो जाते हैं। जो आप क्लास लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि देखिए, ये सब एडवांस लेवल की हैं, एडवांस लेवल सब की ये सब पढ़ाया गया है। ठीक ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंडित का जो है कि पंडितत्व भी होता है, पंडिताई भी होता है और पंडिताओ भी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, आप चलते हैं, आगे चलते हैं। और जो है कि इसी के साथ जो है कि सब क्वेश्चन को हम लोग क्या कर दिए हैं, सभी क्वेश्चनों को नस्ते नाबूद कर दिए हैं। आज जो है कि मेरे दोस्तों यहाँ पे समझना, यहाँ पे ले लेते हैं नया पेज, नई शुरुआत। देखना, जो है कि यहाँ पे वाइट ले लें, वाइट चलेगा, इसको लेते हैं। देखना, जो है कि 35 क्वेश्चन आपको ख़त्म किए हैं, कल जो है कि फिर 35 क्वेश्चन, फिर 35 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद जो है कि एक तो मैराथन लगेगा 100 क्वेश्चन का। ठीक ना, जो है कि 200 या 150 क्वेश्चन जब करा लेंगे ना भैया जी, आज भैया जी जब 100 या 150 क्वेश्चन कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन को आप छेदने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को। ठीक ना, तो प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सलेबस तो भैया साहब ना, क्या आपको पता है, सलेबस जो होता है ना, सलेबस जो होता है, सलेबस जो होता है ना भैया, देखना यहाँ पे सलेबस जो होता है ना भाई, ये 40% सिर्फ होता है। कितने परसेंट होता है, 40%। और 60% जो है ना भैया जी, वो प्रैक्टिस होती है। और 60% में आपको जो है कि क्या मिलेगा, प्रैक्टिस तो मिलेगा ही, आप प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सभी को क्या कर दीजिए, सभी को हल कर दीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। अब 60% सिर्फ क्या तैयार करना चाहते हैं, क्या सिर्फ 40 तैयार करना चाहते हैं, क्या 60 तैयार करना चाहते हैं, तो आपको 40 तो करवा दिए थे। अब जब 150 क्वेश्चन करवा देंगे तो एक क्वेश्चन का 60%, यानी आप लोग का 100% तैयार हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे ना, जब किसी भी परीक्षा के जिसमें 100% करने का चांस रहेगा, उसमें से 95 भी कर देंगे तो रैंक लिया देंगे। क्या ला देंगे, उसमें भी रैंक ला देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरह से पढ़ाई की जाती है, बहुत ही बेस्ट तरीके से, कम समय में। आपको जो है कि देखिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, जल्दीबाजी में एक ही बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, सिर्फ एक बार, और सभी क्वेश्चन को कर डालिए। फिर उसके बाद कोई भी परीक्षा आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए, उसको आप उसके धड़कन में छेद कर सकते हैं, धड़कन में छेद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है बताइए, आपको एक अच्छा सा नोट्स बना लेना है और उसको हमेशा मतलब कि टाइम मिले तो उसको रिवीजन करते रहना है। क्या करना रहना है, उसको रिवीजन करते रहना है। जिस दिन ये काम कर दिए रिवीजन का, ठीक ना, तो उस दिन 40% प्लस 60% वो भी आपको तैयार हो जाएगा। और जो है कि हर रोज़ जो है कि आप जो है कि प्रैक्टिस करते रहिए, हर रोज़ जो है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको बता दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। फिर जो है कि कल इसी सीरीज में जो है कि कल फिर आएंगे, कल 40 क्वेश्चन ला दे रहे हैं। ठीक ना, कल 40 क्वेश्चन ला दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें बता दिया जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसी के साथ दोस्त लोग आपसे निवेदन है, इससे मेरा चैनल जो है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और कि शेयर तो जरूर अपने दोस्त से कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, और अच्छा लाइक लगे तो आप जो है कि कमेंट में बताइए कैसा क्लास लगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आप और जो है कि जो भी क्वेश्चन और डाउट जो भी हो वो हमसे पूछ लीजिए कमेंट में करके। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमसे पूछ कर लीजिए कि भैया जो है कि इसमें डाउट है, हमको बता दीजिए। फिर जो है कि हम आपको अगले क्लास में उस डाउट को भी क्लियर कर देंगे। ठीक ना, तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों चाहेंगे विदा, और जो है कि क्या कहें, ठीक ना, चलिए दोस्तों, ठीक, और जय हिंद, जय भारत।
ठीक है ना मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।